7 महीने पहले एक ऐसा देश जो मिलिट्री पावर्स में दुनिया में दूसरे स्थान पे है, इन्वेजन करता है यूक्रेन में। रशिया का एक सिंपल प्लान था कीव सिटी को मिलिट्री कंट्रोल करके यूक्रेन पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, पर आज की सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग है। यूक्रेन की फोर्सेस जिन्हें शुरू में अंडर एस्टिमेट करा जा रहा था, आज वही फोर्सेस रशिया जैसी बड़ी मिलिट्री पावर से अपना एरिया वापस ले रही हैं और रशिया को पीछे धकेल रही हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वॉर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और असली में इस वॉर को कौन जीत रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। इस वॉर के कारण पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस की सप्लाई हिंडर हुई है। एक डाटा के अकॉर्डिंग यूरोप की 40% नेचुरल गैस सप्लाई रशिया से आती थी और एक दूसरे डाटा के अकॉर्डिंग सनफ्लावर ऑयल की सप्लाईज 90% रशिया और यूक्रेन मिलकर इंडिया को करता था। तो आप इन दो फैक्ट से ही अंदाज लगा सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर इस वॉर से कैसे डिस्टर्ब हुआ होगा। रशिया के लिए ये इन्वेजन कुछ नया नहीं था। उन्होंने 2014 में ही यूक्रेन के साउथ पार्ट में क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया था और यूक्रेन के साथ साउथ ईस्ट में लुहांस्क एंड डोनेट्स्क रीजन को प्रो रशियन सेपरेटिस्ट द्वारा लुहांस्क पीपल रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था। और अब 2022 में फरवरी 24 को रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को और उनके पीछे वो ये रीज़न बताते हैं लिबरेशन ऑफ पीपल ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। बट ओरिजिनल मोटिव इस वॉर के क्या थे ये हम देख ही रहे हैं। तो इनिशियली फरवरी में रशिया नॉर्थ में बेलारूस से कीव में, नॉर्थ ईस्टर्न से खार्किव रीजन, साउथ ईस्टर्न फ्रंट में लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन और साउथ में क्रीमिया से यूक्रेन में अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना शुरू करता है। इस फेज को फेज 1 यानी रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। वीडियो के शुरू में हमने रशियन ट्रूप्स के मेन गोल पे बात की थी, सेंट्रल कैपिटल ऑफ यूक्रेन को एनेक्स करके एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करना। पर यहाँ यूक्रेन की आर्मी को अंडर एस्टिमेट करना एक गलती साबित होती है और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट में यूक्रेन के हैवी रेजिस्टेंस के बाद रशिया यहाँ से अपने ट्रूप्स को पुल बैक करता है और अब सारा फोकस साउथ ईस्टर्न रीजन पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे रशिया टाइमली यूक्रेनियन टेरिटरीज के छोटे छोटे पार्ट्स को गेन करता है और इस फेज को फेज 2 यानी वॉर ऑफ एट्रिशन ऑन साउथ ईस्टर्न फ्रंट करके कहा जाता है। वॉर ऑफ एट्रिशन का मीनिंग है दो साइड में से जो हार मानेगा वो पहले बैक ऑफ करेगा उस रीजन से। इसी टैक्टिक की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी इनह्यूमेन कंडीशंस क्रिएट हुई थी, जिसकी बात हमने अपने वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज में भी की है। तो नॉर्थ रीजन में भले ही रशियन आर्मी को गेंस नहीं हुए, पर साउदर्न रीजन में रशिया ने यूक्रेन की मेजर सिटीज़ पे कंट्रोल हासिल किया। इसी में सबसे पहले खेरसन सिटी का कंट्रोल रशिया को मिलता है। रशिया न सिर्फ मिलिटरीली बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी यहाँ पर कंट्रोल पाना चाहता था। एनेक्सेशन के बाद यहाँ के लोगों को रशियन रूबल यूज़ करने को कहा गया। और भी मेजर सिटीज़ जिनका कंट्रोल रशिया ने हासिल किया वो थे मारियोपोल और खार्किव। पर अब इस एट्रिशन टाइम पीरियड के बाद शुरू होता है फेज 3 यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव। 6 सितंबर के बाद से यूक्रेनियन फोर्सेस ने काफ़ी हैवी काउंटर ऑफेंस लॉन्च करे और अपनी टेरिटरी को फिर से अपने कंट्रोल में लिया। इस बीच रशियन मिलिट्री के टॉप मोस्ट ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू में कहा कि रशिया इस नेक्स्ट फेज में डॉनबास और साउदर्न यूक्रेन पे फुल कंट्रोल करेगा, जिससे ये मेनलैंड रशिया से क्रीमिया तक एक लैंड ब्रिज इस्टेब्लिश कर सके। और रशिया काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहा है और उन्होंने फर्दर ऐड करा कि ये एनेक्सेशन आगे मोल्डोवा तक भी बढ़ सकता है। पर इसके लिए रशिया को ओडेसा, जो कि रशिया की 3rd लार्जेस्ट सिटी है, इसका कंट्रोल लेना पड़ेगा, जिसके लिए हैवी फायर पावर एक्सचेंज होगी। अभी के लिए ये पॉसिबल तो नहीं लगता है, बट हु नोज़। रशिया ने अभी हाल ही में फॉर्मल एनेक्सेशन डिक्लेयर करी है यूक्रेन के साउथ के 4 रीजन्स की। ये एनेक्सेशन इन रीजन्स में एक वोट रेफरेंडम कराने के बाद डिक्लेयर की है। इस रेफरेंडम में ज़ेपोरिजिया रीजन में 93%, खेरसन रीजन में 87%, लुहांस्क रीजन में 98% और डोनेट्स्क रीजन में 99% लोग रशिया के फेवर में हैं और रशिया के साथ रहना चाहते हैं। और अब लास्ट में एक और रिपोस्ट के अकॉर्डिंग इस वॉर के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। रशिया की 2014 की क्रीमियन पेनिनसुला की एनेक्सेशन के बाद क्रीमिया को रिबिल्ड करने में रशिया को पर ईयर $1 बिलियन से $2.7 बिलियन का खर्च आया था और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था। रशिया की $1.7 ट्रिलियन की ह्यूज इकनॉमी पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, बट अब ये 4 रीजन्स की फॉर्मल एनेक्सेशन के बाद क्या रशिया इस बर्डन को झेल पाएगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आशा करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपको रशिया यूक्रेन वॉर की प्रेजेंट सिचुएशन का अंदाज़ा लगा होगा।
ऐसी और वर्ल्ड इशू से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।